जब तक हम चेहरे नहीं बदलते, मोहरे नहीं बदलते, तो तब्दीली नहीं आ सकती। दस्तबरदार होने का सोच भी नहीं सकता। मैं फौजी आदमी हूँ और मैं जब मैदान में उतरा हूँ तो इस मैदान में फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। 8 फरवरी को मैं मुकाबला करूँगा और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाएगा। किरदार कुशी पे उतरे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो किरदार कुशी बंद करें। मैं उनमें से हूँ, मैं उनके खून में से हूँ, मैं उनकी बरादरी में से हूँ, और अगर वो अपनी बरादरी के किसी बड़े बंदे की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो मेहरबानी फरमा कर वो चुप तो साध सकते। स्वागत से मैं हूं नबील हसन और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं डमेली का इलाका सेरी गनियाल में। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जनफर अली, जो कर्नल रिटायर्ड भी हैं और इन्होंने सियासत में अभी आए हैं और इन्होंने अलका पी 24 से MPA की सीट पे कागज जमा कराए हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद है, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका इंतखाबी निशान क्या है और इन्होंने सियासत में आने की जो एंट्री डाली है ये क्यों डाली है, इसकी क्या वजह थी है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सियासत जो है वो एक खिदमत है और एक इबादत है। मैंने ये चैलेंज सियासत का इसलिए कबूल किया कि मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत जो है वो जमूद का शिकार हो चुकी है। अभी ज़रूरत इस अमर की है कि हम चेहरे बदलें और मोहरे बदलें। जब तक हम चेहरे नहीं बदलते, मोहरे नहीं बदलते, तो तब्दीली नहीं आ सकती। मैं चूँकि इस रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी तालीम जो है वो भी प्राइमरी स्कूल गाज़ियोट और हाई स्कूल बड़गवा से हुई, इसलिए मैं यहाँ की महरूमियाँ, यहाँ की मुश्किलात, यहाँ की तालीम की जो कमियाँ हैं उन सब से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। और मैं चूँकि मेरी पैदाइश भी इधर हुई, मैं इसी इलाके में रहा और मैं इन इलाके के लोगों के साथ मैं फ़ौज में रहा, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा और मैं इनके अंदर की बातें, दिल की बातें या दिल की जो इनकी महरूमियाँ हैं उनको मैं अच्छी तरह समझता हूँ और मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पिसा हुआ तबका और जो लोग दूसरे से आंखें मिला के आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, मैंने उनके अंदर वो सियासी शऊर पैदा करना है ताकि वो बड़े से बड़े शख्स के साथ भी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। कि मैं सरगर्दा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी मैं ख़ुद जाता हूँ लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है और मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं वो किसी ऐसी शख्सियत की तलाश में हैं जो उनके लिए मसीहा का काम करे, चूँकि वो जो हमारी रवायती सियासत है उससे तंग आ चुके हैं, बेज़ार आ चुके हैं और उनके अंदर एक एहसास है कि हमारी कोई क़यादत बदलनी चाहिए, कोई ऐसा शख्स आगे आना चाहिए जो कि इलाके की महरूमियों को दूर करे और इलाके के मुश्किलात को समझता हो। और इलाके की मुश्किलात को वही समझ सकता है जो इन मुश्किलात से गुज़रा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं तमाम बाकी जो उम्मीदवारान हैं उनमें मैं समझता हूँ मेरी मेरिट बनती है और मैं इलाके की और आवाम की बेहतर खिदमत करने के काबिल हूँ और इंशाअल्लाह मैं अगर कामयाब होता हूँ तो मैं अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाते हुए इलाके की तरक्की और महरूमियों को दूर करने की कोशिश दे के अपनी जो प्राइवेट मेरी प्राइवेसी है उसको मैं कैसे डिस्टर्ब कर दूँ। तो ये उनकी ब्लैक मेलिंग है और ये गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा और किरदार कुशी वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे किसी गांव वाले को कोई आज तक तकलीफ़ नहीं हुई। मैं एक शराफत का अलमबरदार हूँ। मैं ये बदमाशियाँ या इस किस्म की चीज़ों से सख्त नफ़रत करता हूँ और मैं बरादरी के तमाम अफराद, गांव के तमाम अफराद जिसमें गैर काश्तकार भी हैं, मैं उन सब की बहुत इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो। और इस उम्र में जो उम्र के आखिरी हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का, इसमें तो मैं बिल्कुल ही नहीं सोच सकता कि मैं किसी को कोई गाली गलौज करूँगा या मैं किसी के रास्ते बंद करूँगा या मैं किसी को तकलीफ़ दूँगा। ये मेरी सोच नहीं है। जो मेरे भाई ये मेरी किरदार कुशी पे उतरे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो किरदार कुशी बंद करें। मैं उनमें से हूँ, मैं उनके खून में से हूँ, मैं उनकी बरादरी में से हूँ और अगर वो अपनी बरादरी के किसी बड़े बंदे की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो मेहरबानी फरमा कर वो चुप तो साध सकते हैं। लेकिन मैं ये आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी भी नहीं होगी और किसी की किरदार कुशी भी नहीं होगी। जो चंद एक मेरी बरादरी के लोग जो मुझे शायद ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करते,
लेकिन मैं उनसे, वो मुझे बेशक पसंद ना करें, मैं उनसे नफ़रत नहीं कर सकता, चूँकि वो मेरे अपने हैं और मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहता और ना मैं करूँगा। ये मेरा रुकने का एक हिस्सा है। चौधरी फ़ारूक साहब मुझे बैठाने नहीं आए थे और वो अपनी जो मैंने उनको इज़्ज़त दी वो उसके लिए आए थे और जलसे के लिए आए थे। मैं दस्तबरदार होने का सोच भी नहीं सकता। मैं फ़ौजी आदमी हूँ और मैं जब मैदान में उतरा हूँ तो इस मैदान में फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता और मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए। मैंने सिर्फ कोई किसी और ब्लैक मेलिंग के लिए नहीं कराए थे, या मैंने अपने कागजात वापस अगर लेने होते तो मैं कागजात दाखिल ही ना कराता। और इंशाअल्लाह मैंने अगर इलेक्शन लड़ने का तहिया किया, फैसला किया, वो मैंने सोचो विचार के बाद किया। अब जब मैंने फैसला कर लिया था, मैंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल करवा दिए, अब इससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं इंशाअल्लाह अपनी मुहिम जारी और सारी रखे हुए हूँ और मेरे तमाम जो अजीज़ व अकारब हैं, मेरे जो अवाम हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरी इज़्ज़त भी करते हैं और मुझे भरपूर हमायत का यकीन भी दिलाते हैं। और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन है। मैं बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हो रहा और ये जो प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा, इस पे आप कान ना से गुजारिश करूँगा कि 8 फरवरी को कमल के फूल पर मोहर लगाकर इसकी खुशबू भी लीजिए और अपनी खुशबू जो है वो मुझ तक पहुँचाइए। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथी, मेरे अजीज़, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम इलाके की आवाम मुझ पे एतमाद करेगी। आपने चौधरी जनफर कर्नल टैड हैं, इनका इंटरव्यू सुना। इनका यही कहना है कि मेरे यहाँ पर जो कुछ मुखालफिन हैं उन्होंने जलसा का इनकार किया, उसमें मेरा कुछ रस्ते का मसला है, मैं जी ज़ाती ज़मीन है जिसकी वजह से वो कुछ उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई नाराज़गी नहीं, मैं उनके साथ हूँ और वो मेरे अपने ही हैं जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को मैं, जो आवाम है, लगेगी वोटर हैं, वो इंशाल्लाह कमल के फूल पे मोहर लगाएँ और मुझे जितवाएँ। इंशाल्लाह मैं तमाम जो मेरे हिम्मतें हैं वो आपकी तरफ राग़िब होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नबील हसन, न्यूज़ अलर्ट, इस्लामाबाद।